मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी में। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन तक, बिकॉज थोड़ा हैवी हो गया था लेक्चर। मुझे पता है कि तो स्टूडेंट्स को कहाँ समझने के लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी लेवल आ जाता है ना, तो उस सिलसिले मैंने उस लेक्चर को स्किप कर दिया था। एंड अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसके आगे का पावर। बहुत बढ़िया चीज़ है पावर के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पावर क्या होती है। इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। तो किसी भी कार्य करने की कितनी कैपेसिटी है हमारे अंदर, दैट इज कॉल्ड पावर। किसी कार्य को कितने देर तक कर सकते हैं, वो उसका टाइम हो गया, बट कितने किस चीज से कर रहे हैं भाई, है ना? किसी कार्य को करने का जो दर है, दर, दैट इज कॉल्ड पावर। इट इज एक्सप्रेड इन वॉट, इन एसआई यूनिट। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। शक्ति की क्या होती है? वॉट, है ना? पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। अब देखते हैं पावर में पहला पॉइंट क्या लिखा है। द टर्म हॉर्स पावर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन रेटिंग इंजन्स। जब भी हम पावर को इंजन में मेजर करेंगे तो हम लोग किस चीज में मेजर करेंगे? हॉर्स पावर में। कि एक अश्व शक्ति के इससे करते हैं, क्योंकि हॉर्स पावर इज द इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन पावर टर्मिनोलॉजीज एंड मोटर्स। मोटर्स के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? हार्स पावर की जो यूनिट है उसे यूज करेंगे। एक हार्स पावर में 746 वॉट ऐसा कुछ होता है। हम देर आर सर्वल कैटेगरीज ऑफ हार्स पावर। बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हॉर्स पावर को। ऑल वेरी नेसेसरी फॉर द डिजाइन ऑफ एफिशिएंट इंजन। इंजन को डिजाइन करने के लिए जो है पर्याप्त होता है हॉर्स पावर, अगर यूनिट ले रहे हैं तो। टू सम दैम अप क्विकली we talk about the theoretical horsepower and netro net horsepower useful and those in between। दोनों के बीच में हम लोग बांट सकते हैं। तो अब देखिए द मोस्ट कॉमन हॉर्स पावर टर्म्स। हॉर्स पावर को किस तरीके से बांटा गया है? सबसे पहला हमारा होता है ब्रेक पावर। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। थोड़ा हमारी जो स्लाइड है वो थोड़ी ऊपर चली गई। एक बस 2 मिनट। हाँ, तो हम लोग आ गए यहाँ पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सबसे पहला हमारा टर्म आता है पावर के लिए ब्रेक पावर, है ना? हॉर्स पावर के टर्म में है ये सभी चीजें, जितनी भी रहेगी ये सब चीजें हॉर्स पावर में रहेगी। आप सभी को याद रखना है हमेशा पावर को। अगर हॉर्स पावर में करना है तो ये सब चीजें क्या गेट की एग्जामिनेशन में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जब वहाँ हमें बहुत यूज होता है, इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्रेक पावर। ब्रेक पावर क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एक सेकेंड। हाँ, इट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एंड इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ब्रेक पावर क्या होती है? जो कि इंजन के द्वारा पावर डिलीवर की जाती है एंड जो कि क्रैंकशाफ्ट के एंड में अवेलेबल होती है कि नहीं? तो ब्रेक पावर की क्यों यूज होती होगी भाई? ब्रेक के लिए यूज होती होगी। ब्रेक लगाने के लिए कितनी पावर की जरूरत होती है? उसे ब्रेक पावर कहते हैं। नॉर्मल देख के समझिए। उसके बाद आता है बेल्ट हार्स पावर। इट इज द पावर ऑफ द इंजन मेजर्ड इन द एंड ऑफ सुटेबल बेल्ट। बेल्ट के एंड में जो है इंजन से जो पावर निकलती है उसको हम मेजर करते हैं। रिसीविंग ड्राइव फ्रॉम द पीटीओ सॉफ्ट। पीटीओ सॉफ्ट, पीटीओ यानी होता है पावर टेक ऑफ सॉफ्ट से जो है ली जाती है। तो वहां से जितनी रिसीव की जाती है फ्रॉम द पीटीओ सॉफ्ट, और पीटीओ सॉफ्ट से रिसीव की जाती है, तो इसे हम बेल्ट हार्स पावर कहते हैं, है ना? ये सब चीज़ें आप सभी को याद रखना है। अभी इंजन पढ़ते समय और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो ऐसा है हम लोग सिर्फ नॉर्मली इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें होती है। पावर में नेक्स्ट चीज आती है हमारी इंडिकेटेड पावर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ टाइप्स ऑफ पावर। इंडिकेटेड पावर एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना उसे नीचे लेना था, लेकिन हम लोगों ने यहीं पर ले लिया है। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है जब इतनी बड़ी हम लोग बनाए ना, पीडीएफ बनाते समय पीडीएफ ये सब अपने हाथ से टाइप करना पड़ता है पूरा चीज़, तो ये सब थोड़ी एक दो मिस्टेक चलती है। तो इंडिकेटेड पावर क्या होती है? इट इज़ द पावर जनरेटेड इन द इंजन जो है। इट इज़ द पावर जनरेटेड इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट होती है
एंड रिसीव्ड बाय द पिस्टन, और क्या होती है, पिस्टन के द्वारा रिसीव कर ली जाती है ना। उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर हमेशा इंजन के अंदर होती है। जब भी आप सभी को कोई पूछे कि इंडिकेटेड पावर क्या होती है, तो इंजन के अंदर जो है पावर जो जनरेट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंजन पावर, इंडिकेटेड पावर। इसके बारे में और आगे बढ़े, इट इज द पावर डेवलप्ड बाय द सिलेंडर विदाउट फ्रिक्शन एंड ऑक्सिलरी यूनिट। और इस ये जो पावर डेवलप की जाती है ना, ये किसी मतलब फ्रिक्शन से नहीं होती, कि मतलब किसी चीज के घर्षण से और किसी ऑक्सिलरी यूनिट के द्वारा नहीं होती, कि बाहरी यूनिट के द्वारा नहीं होती। अपने आप इंजन में जो है पावर ये जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्रॉवर पावर। अब भाई ड्रॉवर पावर क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ द ट्रैक्टर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ड्रॉवर। It is the power of the tractor measured by the end of drawer. It is that power which is available to pull loads. भाई जितने भी हम लोग गेट में पढ़ते हैं ना ट्रैक्टर में, वो सिर्फ ड्रॉवर पावर के बारे में पढ़ते हैं। इन एग्रीकल्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर यूज इन एग्रीकल्चरिंग इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर पावर। ड्रॉवर पावर मीन्स क्या होता है, ट्रैक्टर में एक ये जो पावर होती है ट्रैक्टर के एंड में होती है किसी भी चीज को खींचने के लिए, और क्या बोला है यहाँ, टू पुल लोड्स। पुल यानी किसी भी फोर्स वाली वस्तुओं को, जो अच्छी भारी वस्तुओं को खींचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर पावर का। ट्रैक्टर में कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, ड्राइवर पावर का मैकेनिज्म। तो ये सब चीजें हो गया ड्राइवर पावर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर। पीटीओ हॉर्स पावर होता है। इट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रैक्टर थ्रू इन पीटीओ सॉफ्ट। पीटीओ सॉफ्ट में जो है पावर डेवलप की जाती है। इन जनरल बेल्ट एंड पीटीओ पावर ऑफ अ ट्रैक्टर विल अप्रोक्सीमेटली टू बी द सेम। और जो है पीटीओ पावर जो ये है बेल्ट पावर अप्रोक्सीमेटली जो सेम ही होती है, मतलब बेल्ट के थ्रू भी जो पावर जनरेट की जाती है और पीटीओ सॉफ्ट के द्वारा। पीटीओ सॉफ्ट लगा होता है ना, कि पीटीओ लगा होता है और उसे गोल गोल घुमाया जाता है, दैट्स इज पावर टेक ऑफ यूनिट होती है, उसके द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया फोर्थ टाइप की हमारी पावर हो गई हॉर्स पावर में। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी फ्रिक्शनल पावर। तो ये सब देखिए जो ये पावर होती है ना, ये सभी हॉर्स पावर में होती है। तो ये इसलिए हम लोगों ने उसके उसमें रखा था। अब नेक्स्ट अपनी है फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर क्या होती है भाई, तो ये देख लेते हैं हम लोग। फ्रिक्शनल पावर, इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू रन द इंजन। फ्रिक्शनल पावर क्या होती है, इंजन को रन करवाने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होती है हमारे हमको at a given speed without producing any useful power। किसी और यूजफुल पावर का यूज नहीं होता फॉर प्रोड्यूसिंग, है ना, किसी दूसरी पावर के बिना जो हमें इंजन पावर में इंजन को चलाने के लिए जो यूज होती है उसे इट इज रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन एंड पंपिंग लॉस ऑफ द इंजन। और इसे हम लोग क्या होते हैं, फ्रिक्शन लॉस कहते हैं या पंपिंग लॉस कहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन पावर। तो फ्रिक्शनल पावर भी आप सभी का हो गया होगा कि इट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय पावर जो कि रिक्वायर्ड होती है इंजन को रन करवाने के लिए एट अ गिवन स्पीड, कि एक स्पीड पर, पर्टिकुलर स्पीड पर होता है, इंजन को रन करवाने के लिए होती है। तो इसे हम लोग एफपी से दर्शाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन गेट। देखिए एक साथ हम लोग 4-5 एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, और यही जो सिलेबस है उसका भी है, ये ऐप होगा एग्रीकल्चर ऐप ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर लाइक। तो यहाँ पर फॉर्मूला में बोला गया इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो होती है ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर हॉर्स पावर का सम होती है। वैसे तो फ्रिक्शनल पावर जब हम लोग निकालते हैं तो जितना इंडिकेटेड पावर है उसमें से हम ब्रेक पावर को घटा देते हैं, तो हमारी वो आ जाती है इंडिकेटेड, नहीं फ्रिक्शनल पावर आ जाती है। और इंडिकेटेड अगर पावर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक पावर में फ्रिक्शनल पावर को ऐड करना होगा, तो दैट्स वाई हमारा ये निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अभी लास्ट हमने देखा था स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के बारे में, बट एक बार और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इसके अलग पॉइंट, फ्यूल स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड पर किलोवाट आर इन इंजन। फ्यूल कंजप्शन बोल रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में जो
कंज्यूम कर रहा है, और फ्यूल क्या में कर रहा है, किलोवाट में कर रहा है। 1 घंटे में कितने किलोवाट फ्यूल वो कंजप्शन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, है ना। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड पर किलोवाट पर आवर इन इंजन। तो ये हमारा होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। इसे हम लोग BMEP से दर्शाते हैं। फॉर द गेट एग्जामिनेशन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन अ गेट। इट इज द एवरेज प्रेशर, औसत प्रेशर होता है, एक्टिंग थ्रू आउट द एंटायर पावर स्ट्रोक। कंप्लीट पावर स्ट्रोक में जो है ये वर्क करता है। विच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस ब्रेक पावर ऑफ द इंजन, जो कि नेसेसरी होता है, मतलब सामान्यतः यू प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रेक पावर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अच्छी मतलब बढ़िया टर्मिनोलॉजीज है, ये सब चीज़ें आप सबको याद हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो इट इज़ द एवरेज प्रेशर एक्टिंग थ्रू आउट द इंटायर पावर स्ट्रोक्स, पूरे पावर स्ट्रोक्स में यूज होती है, विच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। समझ गए। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब जो मेन टर्मिनोलॉजीज हमारी आ रही है उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो 21 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ और पॉइंट्स बता दूं कि ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन गेट, एमटेक, बीटेक, AFO, IFO एंड ऑल एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन लाइक मैकेनिकल में भी ये सब इंजन तो रहता ही है, तो आपसे याद रखना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब हमारे एफिशिएंसी की बात आ गई, तो एफिशिएंसी जो होती है क्षमता, मैकेनिकल क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर इज एक्सप्रेस्ड एज मैकेनिकल। तो परसेंटेज में निकालना है तो ब्रेक पावर में आई इंडिकेटेड पावर से भाग दे देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल मैकेनिकल पावर टू पावर वैल्यू ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेक पावर में अगर पावर वैल्यू ऑफ फ्यूल की से अगर डिवाइड कर दिया जाए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी ये थर्मल एफिशिएंसी निकल जाती है कि थर्मल कितनी मतलब कितनी हीट वो कंज्यूम कर सकती ब्रो, दैट इज कॉल्ड थर्मल एफिशिएंसी। It is the ratio of output in the form of useful mechanical power to the power value of the fuel consumed। जितना उसने फ्यूल कंज्यूम की है उसमें ब्रेक पावर में हम लोग निकाल लेते हैं। कौन है? सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड, अगर आप सभी को लोगों को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को और अच्छे से याद करना है तो डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो एक्चुअल वॉल्यूम और जो होता है थ्योरेटिकल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द फिलिंग द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जब होता है वॉल्यूम विथ एयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टेम्परेचर। दाब और ताप में जब प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ में जो पिस्टन में जो फीलिंग होती है, यानी कितना वॉल्यूम तक हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं फीलिंग में, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। उसके बाद हमारी आती है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू पावर वैल्यू ऑफ फ्यूल। कितनी पावर उसने कंज्यूम किया हुआ है ना, और जो ब्रेक पावर मैकेनिकल पावर से जो है उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड थर्मल एफिशिएंसी। उसके बाद हमारी एक एफिशिएंसी आती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर।
इट इज एक्सप्रेस्ड एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। लगता है इसे 2 बार हमारे टाइप कर दिया गया है, थोड़ी मिस्टेक्स होती है, लाइक मिस्टेक के बिना तो लेवल बढ़ता ही नहीं, कभी भी ज़िंदगी में मिस्टेक करना इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि मिस्टेक से ही आप लोग आगे ध्यान देते हैं, तो हम लोग आगे ध्यान देंगे कि ये मिस्टेक डबल से ना हो, दैट्स व्हाई हम लोग तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है ब्रेक पावर में, अगर इंडिकेटेड पावर से भाग दे दिया जाए तो आ जाती है ना। अब देखते हैं फायरिंग ऑर्डर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में ये सब चीज़ें भी आती है कि फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। The sequence in which the power stroke in each cylinder occurs is called firing orders. फायरिंग ऑर्डर्स मतलब देखिए वहां पर लिखा क्या है, फायर का ऑर्डर कब देते हैं बोलो, तो द सीक्वेंस इन विच द पावर स्ट्रोक इन इच सिलेंडर ऑक्यूर्स इज कॉल्ड फायरिंग ऑर्डर। अब हर सिलेंडर में एक साथ होगा क्या पावर स्ट्रोक? नहीं होता ना। तो क्या है, एक सीक्वेंस दे दिया गया है कि पहले इंजन में पावर स्ट्रोक होगा, फिर सेकंड में होगा, फिर थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस वाइज जमाया गया है फायरिंग ऑर्डर के अनुसार कि पहले वाले में जब होगा तो सेकंड वाले में दूसरा स्ट्रोक चलता रहेगा, दूसरे वाले में होगा तो थर्ड में तीसरा वाला। यानी फायरिंग जो है हमेशा साथ में नहीं होगा। फायरिंग कब होती है? सिर्फ पावर स्ट्रोक में होती है, जब हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं ना। पहला में तो इनटेक में क्या होता है, सिर्फ फ्यूल अंदर आता है, कंप्रेशन में उसे कंप्रेस किया जाता है। थर्ड में पावर स्ट्रोक जो होता है उसमें हमारी जो होती है फायरिंग होती है, जब कंबक्शन होगा जब ही तो फायरिंग होगी। तो दैट्स द स्ट्रोक इज कॉल्ड फायरिंग ऑर्डर, सीक्वेंस इन विच पावर स्ट्रोक इन ईच सिलेंडर ऑक्यर। एक सीक्वेंस में पावर स्ट्रोक में जो इस सिलेंडर में जो है पावर स्ट्रोक हो, इसे कॉल्ड फायरिंग ऑर्डर। हो गया, तो ये नॉर्मल है। इसके बाद फायरिंग इंटरवल, द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पावर स्ट्रोक्स इन डिफरेंट सिलेंडर इज कॉल्ड फायरिंग इंटरवल। फायरिंग इंटरवल क्या होता है? इंटरवल होता है सक्सेसिव पावर स्ट्रोक्स में डिफरेंट सिलेंडर में, सक्सेसिव पावर स्ट्रोक्स इन डिफरेंट सिलेंडर, यानी डिफरेंट सिलेंडर में सक्सेसिव रूप से जो है पावर स्ट्रोक्स होती है, दैट इज कॉल्ड फायरिंग इंटरवल। कितना इंटरवल होता है, कितना समय मतलब लगता है एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक, मतलब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटरवल, बीच का समय है ना, वो दैट इज कॉल्ड अ फायरिंग इंटरवल। तो इजी था, बहुत इजी लेक्चर है, मतलब टर्मिनोलॉजीज देयर आर इजी। आप लोग को एक बार तो रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल अब एक ही बार में समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंजन टर्मिनोलॉजीज अब हम खत्म होने ही वाली है, उसके लिए हम लोग पेन का भी कलर बदल देते हैं। अब नया आया टॉर्क। A turning effect due to force applied on some point is called torque. टर्न करने के लिए, किसी भी चीज को टर्न करने के लिए जो फोर्स हमारे द्वारा अप्लाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अब टॉर्क का जो यूज होता है हमारे यहाँ पर, अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी को बताता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, कि ये हमारा हो गया ट्रैक्टर का पीछे का व्हील, ये हमारा हो गया ट्रैक्टर के सामने का व्हील, ये हमारी हो गई व्हील बेस। अरे थोड़ा हमने गलत कर दी, ये मान लो ऐसा है ना। तो भाई ट्रैक्टर को हमें कैसा मूव करवाना है, आगे की तरफ घुमाना, तो टॉर्क क्या होगा, इधर एक ऐसा फोर्स लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टॉर्क। जब तक ऐसा टॉर्क नहीं लगेगा इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब तक हमारा ये जो है मूव नहीं करेगा सामने। किसी भी व्हीकल को मूव करवाने के लिए जो उसके व्हील्स में आगे की तरफ एक फोर्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। किसी भी व्हीकल में मूव करवाने के लिए आगे की तरफ एक फोर्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अब देखिए इसमें हमारी एक फॉर्मूला दिया है कि टॉर्क में क्या क्या चीजें आती है। एक आती है एफ इंटू आर। एफ मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर नहीं होता, नहीं होता एक्चुअली, ये होता है ट्रैक्टर के लिए, ये होता है ट्रैक्शन पावर। जब आप लोग पढ़ेंगे ना ट्रैक्शन, जब आप लोग देखेंगे कि एक पावर अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेवल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। भाई फ्रिक्शनल पावर मतलब ट्रैक्शन पावर। ट्रैक्शन पावर जो होता है किसी चीज़ को खींचने के लिए होता है, और यहाँ पर व्हील के इस तरफ लगता है, तो ये ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं इसे।
ट्रैक्शन पावर को, एंड आर जो होती है रेडियस होती है, तो उसे उसमें अगर फ्रिक्शन ट्रैक्शन पावर में अगर रेडियस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड, समझ ही गए होंगे आप लोग, टॉर्क। अब उसके नीचे में कुछ ऐसा दिया हुआ है, वेयर एफ इज द फोर्स, फोर्स होता है ट्रैक्शन फोर्स होता है, एफ जो है ट्रैक्शन फोर्स होता है। अभी ट्रैक्शन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे इन गेट लेक्चर्स, अलग लेक्चर्स जो है बनाया गया है उसके लिए। हाँ, एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, और जो आर होती है हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है एक व्हील की जो मतलब आर रेडियस होता है ना भाई, तो रेडियस की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड। अब देखते हैं लास्ट टर्मिनोलॉजीज हमारे इंजन की, दैट इज कॉल्ड पीटीओ पावर। इंजन की मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में आती है पीटीओ पावर। पीटीओ का फुल फॉर्म होता है पावर टेक ऑफ। अभी मैं यहाँ पर जो है मेरी हैबिट नहीं हुई है, तो दैट्स वाई थोड़ा लिखने के लिए हमें वो होता है, प्रॉब्लम जाती है, बिकॉज इतनी थिक भी नहीं है। थोड़ी लाइन को हम लोग थिक करके देखते हैं अगर कुछ ना हो तो यहाँ तक। हाँ, तो ये होती है पावर टेक ऑफ। देखिए अभी थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा आपको। पीटीओ पावर क्या होती है, द पावर अवेलेबल एट द एंड ऑफ पीटीओ इज कॉल्ड पीटीओ पावर। द पावर जो है अवेलेबल होती है एंड ऑफ पीटीओ, पीटीओ शाफ्ट के एंड में जो पावर अवेलेबल होती है दैट इज कॉल्ड पीटीओ पावर। समझ गए? तो ये थी हमारी पीटीओ पावर, और ये सब जो हम लोगों ने कवर किया है ये पूरी टर्मिनोलॉजीज थी और डूइंग इंजन। पढ़ने इंजन को पढ़ने के लिए हमें सब ये टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा। इन सभी के लिए हमने 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, तो पूरे लेक्चर्स देख लीजिए। और कल से हम लोग इंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ लिए होंगे ना, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर पढ़ा, उसके बाद क्रैंक थ्रो, रॉक पोजिशन, ब्लो बाय, ऑयल पंपिंग, मेन प्रेशर रिपोर्ट, कितनी सारी देखी टर्मिनोलॉजीज, कितनी सारी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज को सबसे पहले इंजन में पढ़ना पड़ता है, तो देन आप सभी लोग इंजन को बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, 3 से 4 बार आप देख लीजिए, ज़्यादा टाइम का भी नहीं है, 10 से 15-20 मिनट की जो वीडियोस बनती है इजीली आप सभी कहीं भी जाते वाते देख सकते हैं, हेडफोन लगा के भी देख सकते हैं। देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंजन के बारे में बात करेंगे। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, so you can and you want to get a knowledge from GATE examination and all examination and get career opportunities in agriculture field, so you can enroll with us and contact with us in 7610622042। और हम इसे पूछ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।